हम लोग जीव विज्ञान से देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेविनेस ने 1801 ईस्वी में। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। भारत में चिकित्सा के जनक चरक है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमल्स पुस्तक है अरस्तु का। हिस्टोरिया प्लानेटेरियम पुस्तक है थियोफ्रेटस की। यहाँ से हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। जीवों के नाम के द्विनाम पद्धति प्रचलित किया था कैरोलस लिनियस ने 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण प्रसिद्ध पद्धति को प्रस्तुत किया। रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 ईस्वी में समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के सदस्य है जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है, ये केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य है शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं केंद्रक में। यहाँ से हम लोग जीवाणु देख लेते हैं। जीवाणु की खोज लुवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता लुवेनहॉक। जीवाणु नाम दिया था एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है मिकोपेप्टाइड की। दलहन पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। दूध में पाए जाने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने। जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है 70S। यहाँ से हम लोग प्रोटोजोआ देख लेते हैं। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग गोल्डफर्श ने प्रोटोजोआ संघ में जंतु अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटीअमीबा, हिस्टोलिका है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। यहाँ से हम लोग विषाणु देख लेते हैं। संसार का सूक्ष्म जीव होता है विषाणु। विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल RNA के। विषाणु का आकार होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन। रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। यहाँ से हम लोग कोशिका विज्ञान देख लेते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई जो है ये कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में।
केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। यहाँ से हम लोग कोशिका की संरचना देख लेते हैं। जीवन का भौतिक आधार जो है वह जीवदर्भ है। जीवदर्भ की खोज जो है वह डुजार्डीन ने किया था। जीवदर्भ का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। जीवदर्भ जीवन का भौतिक आधार किसका कथन है? हेक्सले का जीवदर्भ सिद्धांत दिया है ये सूजल ने। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। यहाँ से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव मैट्रिक्स है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शोषण केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी इकाई होती है ऊर्जा का। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किया था हेक्सेन क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। यहाँ से हम लोग गोल्जी काय देख लेते हैं। गोल्जी काय की खोज जो किया है वह कैमेलो गोल्जी ने। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई होते हैं ये सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधन कहलाता है गोल्जी काय। गोल्जी काय का मुख्यतः कार्य होता है प्रोटीन का स्त्रावन वह पैकेजिंग। यहाँ से हम लोग लाइसोसोम देख लेते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 ईस्वी में किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है इंजाइम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम कहा जाता है लाइसोसोम को। यहाँ से हम लोग राइबोसोम देख लेते हैं। राइबोसोम की खोज पोलेड ने 1953 ईस्वी में। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं 70S राइबोसोम एवं 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम। यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। यहाँ से हम लोग लवक देख लेते हैं। लवक पाया जाता है पादप में। लवक 3 प्रकार के होते हैं अवर्णित लवक, वर्णित लवक, हरित लवक। अवर्णित लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग जो प्रदान करते हैं ये क्रोमोप्लास्ट। पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवक के कारण। ये क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का हरा रंग पीला होता है। पत्तियों का हरा रंग पीला होता है ये कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित क्लोरोफिल उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम का। प्रकाश संश्लेषण में सहायक करता है यह हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। टमाटर का लाल रंग का कारण जो है ये लाइकोपीन है। हल्दी का पीला रंग जो है जेंथेफिल्स है। पपीते का पीला रंग
केरी का जैंथी है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन है, मिर्च का लाल रंग जो है ये कैप्सिनित है, गाजर का कौन सा वर्णक होता है ये कैरोटीन। यहाँ से हम लोग केंद्रक, रसधानी एवं तारक का देख लेते हैं। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। कोशिका प्रबंधन का कार्य है वह केंद्रक का, कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक को। केंद्रक का मुख्य भाग क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन वह डीएनए का। कोशिका की निर्जीव रचना रसधानी है, रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। तारक काय की खोज किया था बेवड़ी ने, तारक काय पाया जाता है जंतु कोशिका में। यहाँ से हम लोग कोशिका विभाजन देख लेते हैं। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनोसिस। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन होता है ये लैंगिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन होता है जीवाणु में, समसूत्री विभाजन होता है वाटर फ्लेमिंग में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किया था वह फॉर्मर वह मूरे ने। यहाँ से हम लोग जैव विकास देख लेते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। यहाँ से हम लोग आनुवांशिक देख लेते हैं। आनुवांशिक का पिता का जनक कहा जाता है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकीय संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था ये मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकीय कहा जाता है ये विलियम बेंटस ने। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम वेटसन ने 1905 ईस्वी में। आनुवांशिकीय उत्परिवर्तित होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकता की इकाई जीन है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विल्हेल्म जोहान्स ने 1909 में। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों पर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडल एवं टेलम ने। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादित किया था मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई है ये प्री कैम्ब्रियन काल में। यहाँ से हम लोग गुणसूत्र क्रोमोसोम देख लेते हैं। आनुवांशिकीय गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र का क्रोमोसोम की खोज ट्रांसबर्गर ने 1875 ईस्वी में किया था। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों द्वारा। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या होती है 46 अर्थात 23 जोड़ी। लिंग सूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। पुरुष के 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+Y। यहाँ से हम लोग न्यूक्लिक अम्ल देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने 1869 ईस्वी में किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड में। 2 न्यूक्लिक अम्ल RNA और DNA होता है। RNA का पूर्ण नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। DNA का पूर्ण नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 ईस्वी में। DNA संश्लेषण का प्रतिपादित किया था कॉर्नबर्ग ने। DNA होता है एक आनुवांशिकीय पदार्थ। DNA का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना अथवा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने।
पैतृकता सिद्धांत सिद्ध करने में सहायक होता है। डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोसिस केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। आरएनए में संकरा पाई जाती है राइबोसोम। डीएनए में मौजूद संकरा होता है डीऑक्सी राइबोसोम। डीएनए केंद्रक में होता है क्रोमोसोम के रूप में। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए। न्यूक्लिक के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ से हम लोग वनस्पति विज्ञान देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है कार्ल लिनस को। वनस्पति जगत का बड़ा समूह थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है सुकाय। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह ब्रायोफाइटा होता है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइट को। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है वह डायसोनिया। सबसे छोटा ब्रायोफाइट है जियोपिस। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। वनस्पति जगत एक एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम्र एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा जो है ये एलोजा है। शैवाल, यहाँ से हम लोग शैवाल देख लेते हैं। शैवाल के अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोग शैवालीय लेमिनेरिया का उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस होता है। सबसे छोटा शैवाल क्लोरोमाइडोमोनस होता है। यहाँ से हम लोग कवक देख लेते हैं। कवक है ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। प्रमुख कवक जो है ये ईस्ट मशरूम खमीर होता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजेन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सेक्रोमाइसिस नामक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए जो है वह ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ये ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। यहाँ से हम लोग लाइकेन देख लेते हैं। लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेटस ने। पौधे की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है कोर्ट्रिकोकस। चट्टानों पर उगने वाला शैवाल कहलाता है सेक्सिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्रोपोफिल्स कहा जाता है। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है ये रसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग किया जाने वाला लाइकेन जो है ये लेबेरिया इरवेनिया रेमेनिया होता है। यहाँ से अनावृत बीजी देख लेते हैं। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं। ये नग्न आवरण नहीं होता है। सबसे बड़ा अनावृत्ति पौधा जो है वह सिंकोया है। सबसे छोटा अनावृत्ति जो है वह जेमिया पिग्मिया है। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस के पौधे से।
अनावृति बीज पौधे में परागण की क्रिया होती है, ये वायु के माध्यम से। यहाँ से आवृत्ति बीजी हम लोग देख लेते हैं। आवृत्ति बीजी एनियोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं। फल के अंदर सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पौधा बोल्फिया होता है। सबसे छोटा बीज होता है आर्किडिक का। सबसे बड़ा बीज होता है लेडोसिया का। सबसे ऊंचा पौधा होता है सिंकोया सेप्रीवेस। सेलोनेसी कुल के पौधे जो है ये आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च आते हैं। रूटेसी कुल के पौधे में नींबू, संतरा, बेल, मौसमी आते हैं। रोजेसी कुल के पौधे में सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी आते हैं। मालवेसी कुल के पौधे में कपास, भिंडी, गुड़हल आते हैं। मटर किस कुल का पौधा है? यह लिंगुमेनेसी कुल का। गन्ना किस कुल का पौधा है? ये ग्रेमी कुल का है। लौंग किस कुल का पौधा है? ये मिर्टेसी कुल का है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूरेनॉल है। यहाँ से हम लोग जड़, तना, पत्ती देख लेते हैं। पौधे का अवरोही भाग होता है जड़। तंकु रूपी जड़ का उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है ये सलजम। शंक्वाकार जड़ का उदाहरण है गाजर। गांठदार जड़ का उदाहरण है ये शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है मूल, गाजर, सलजम। तने का रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। अदरक तथा आलू खाने योग्य भाग तना है। कंद का उदाहरण है ये आलू। घनकंद का उदाहरण है ओल, अरबी। पकड़कंद का जो है ये उदाहरण है अदरक, हल्दी। शकलकंद का उदाहरण है प्याज और लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, ये सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन है। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण कैप्सिसिन है। राइजोम पादप की भूमिगत प्रारूप है तना। दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह ऑक्सोनोमीटर द्वारा। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रबंधन। आलू का कायिक प्रबंधन होता है तना से। ब्रायोफिलम में कायिक प्रबंधन होता है पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वह पत्ती है। पत्ती में अति सूक्ष्म छिद्र रंध्र होता है। पत्तियां जो ये सांस लेती है ये स्टोमाटा से। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। पौधे की पत्तियां का रंग हरा होता है क्लोरोफिल्स के कारण। पत्ती की लाल, नारंगी और पीला रंग होता है कैरोटीनाइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्रक में होता है ये मैग्नीशियम। पत्ती का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। यहाँ से हम लोग फल देख लेते हैं। फलों का अध्ययन पेमोलॉजी कहा जाता है। फल बना होता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बना होता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ट्रांसवर्गर ने। नर एवं मादा जनन इकाई का संयोजन कहलाता है निषेचन। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जीवित जीवाश्म साइकस है। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेते हैं कहलाता है सत्य फल। जिस फल में बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प या अन्य भाग भी लेते हैं कहलाता असत्य फल। असत्य फल का उदाहरण है मटर और आम। सत्य फल का उदाहरण है सेब, नाशपाती, कटहल जो है यह असत्य फल का उदाहरण है। सैरोसिस फल जो है ये सहतूत, अनानास, कटहल है। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ये मध्य फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग जो है ये फल भित्ति होता है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। यहाँ से हम लोग फूल देख लेते हैं।
फूल पौधे का जनन भाग पुष्प या फूल होता है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। पुष्प का नर अंग जो है ये पुंकेसर होता है। पुष्प का मादा अंग जो है वह जयांग होता है। सबसे छोटा पुष्प जो है बुल्फिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया होता है। यहाँ से हम लोग पादप उत्तक देख लेते हैं। कोशिका का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होता है कहलाती है उत्तक। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह बिचट ने किया था। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जाइलम एवं फ्लोएम है ये संवहनीय उत्तक। पौधे में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना फ्लोएम कहा जाता है। पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना जाइलम है। शरीर के उत्तक तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। यहाँ से हम लोग प्रकाश संश्लेषण देख लेते हैं। पेड़ वह पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है काइटोसोम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंगों को ग्रहण करता है? ये बैगनी, नीला तथा लाल रंग को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है वह फास्फोग्लिसरील अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वह सौर विकिरण है। यहाँ से हम लोग पादप हार्मोन देख लेते हैं। मुख्यतः पादप हार्मोन जो है ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन है। पौधे की वृद्धि को जो है वह नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है ये ऑक्सिन हार्मोन है। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन जो है वह एस्बेस्टिक अम्ल तथा एथिलीन है। खोजा गया पहला पादप जो है ये ऑक्सिन है। ऑक्सिन की खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करने, खरपतवार नष्ट करने में होता है? ये ऑक्सिन का। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। एथिलीन की खोज वर्ग ने 1962 में। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। मादा पुष्पों की संख्या में सहायक होता है एथिलीन। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन की खोज कैरोसावा ने 1926 ईस्वी में। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 ईस्वी में। फूलों की खेती वाला हार्मोन फ्लोरिजेन। ट्रोमेटिन जो है वह डाइकोबोर्सिक्लिक अम्ल होता है। पौधे के जख्मों को भरता है ये ट्रोमेटिन। यहाँ से हम लोग पादप रोग देख लेते हैं। तंबाकू का मोज़ेइक रोग होता है ये विषाणु से। आलू में सैथिल रोग होता है जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है कवक से। धान का अंगमारी रोग होता है ये जेंथोमोनास नामक जीवाणु से। वाल्स्टन रोग संबंधित है धान से। हरित वाली रोग संबंधित है बाजरा से। अग्नि रीजा रोग संबंधित है सेब से। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हस्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। वंची टॉप रोग संबंधित है केला से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीशियम की कमी से। नींबू में हाईवेक तथा लिटिल रीफ रोग होता है कॉपर का कमी के कारण। आम तथा बैगन में
लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी के कारण। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है बोरॉन की कमी के कारण। यहाँ से वनस्पति शास्त्र का महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। लौंग प्राप्त होता है ये शुष्क फूल की कली से। हींग प्राप्त होता है पौधे की जड़ों से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वनस्पति नाम जो है वह कैबेकर्स सूबर है। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम के पोस्ता से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से। अफीम का वनस्पति नाम पोपेवर सोमनीफेरम है। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ जो ये निकोटीन है। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू के पत्ती से। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी के बीज से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। थीन या टैनिन प्राप्त होता है चाय की पत्ती से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है ये शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम से। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा होता है हार्डविचिया। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा होता है ओक्रोमा। पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधे की आयु का पता लगाया जाता है यह वृद्धि वलय के वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलय का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी द्वारा। पौधे के लिए कितने पोषण तत्वों की आवश्यकता है? 17 पौधे पोषण तत्वों की। मरुस्थल उगने वाला पौधा जो है वह जीरोफाइटस है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा थियोफाइटस है। यहाँ से हम लोग जंतु विज्ञान देख लेते हैं। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा है। अर्थोपोडा संघ के जीव है वह तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली। कॉकरोच का हृदय होता है 13 कोष्ठ में। कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ मोलस्का है। मोलस्का संघ के जीव जो है वह ऑक्सोपस घेघा है। ऑक्सोपस एक मृदु कवचीय मोलस्का संघ का है। मोलस्का संघ जीव में शोषण गिल्स के द्वारा होता है। मोलस्का संघ उत्सर्जन वृक्क के द्वारा करता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ नामक नाम दिया गया है वह गोल्ड फस ने। प्रोटोजोआ संघ के जीव अमीबा, युग्लिना, पैरामेसियम है। पैरामेसियम संघ के जीव साइकस स्पंज है। पॉरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनिलिडा संघ के जीव केंचुआ और जोंक है। केंचुआ होता है 4 जोड़ी हृदय। एनिलिडा संघ के जीव शोषण करते हैं ये त्वचा से। एकाइडोडर्मेटा संघ के जीव जो है वह जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। सिलिनेंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा मूंगा है। हाइड्रा की खोज किसने किया था? लूवेनहॉक ने। एम्फीबिया वर्ग की प्रणाली उभयचर। उभयचर का अर्थ होता है जल तथा थल में रहने वाले प्राणी जैसे मेढक। मेढक का हृदय होता है 3 कक्षीय। पक्षी के हृदय होते हैं 4 कोष्ठक। एंटेमोलॉजी का अध्ययन कीटों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीव पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी एम्यू है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण डायफ्राम है। स्तनधारियों के हृदय होते हैं 4 कक्षक। स्तनधारियों में शोषण होता है फेफड़ा द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू नील हेवल्स है। सबसे छोटा स्तनधारी छुछुंदर है। सबसे लंबा स्तनधारी जो है वह जिराफ है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनधारी में। सबसे बड़ा अ के शुरू किए जो है वह
बिड है। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी डक बिल्ड प्लेटिपस है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु जो है वो अफ्रीका की हाथी है। सरीसृप वर्ग के जीव छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट है। सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय। अपवाद जो है ये मगरमच्छ है। सरीसृप का विकास हुआ मेसोजोइक युग में। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षीय। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज जो किंग कोबरा कहा जाता है। एकमात्र जहरीली छिपकली जो है हीलोडर्मा है। मछलियों में शोषण होता है गिल्स के द्वारा। यहाँ से हम लोग जंतु तक देख लेते हैं। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिका का समूह ऊतक कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। शरीर में ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है ये संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 तंतु है टेंडम एवं लिगामेंट। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है टेंडन, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट। चेतना ऊतक कहलाता है तंत्रिका ऊतक को। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को कहा जाता है साइनेप्स। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बने होते हैं तंत्रिका ऊतक से। शरीर में मांसपेशियां की कुल 639 है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटीन मैक्सिमस है। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिस है। मानव का रक्त यहाँ से देख लेते हैं। रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ शरीर में रक्त का मात्रा जो है ये 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की मात्रा शरीर भार का जो है ये 7% होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना कम होता है 1/2 लीटर। रक्त का मुख्य कार्य होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन परिवहन, रोगों से बचाव, पोषण तत्वों का परिवहन। रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है लौह अयस्क की हीमेटिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। यहाँ से हम लोग रक्त प्लाज्मा देख लेते हैं। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ का चतुर्थी अवस्था होता है प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है रंगीन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है ये होता है ये 55। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90। पचे हुए भोजन का संवहन होता है प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजेन एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है सेरम। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। यहाँ से हम लोग रक्त कणिकाएं देख लेते हैं। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा लिम्फ नोड यकृत पीलिया में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 13 से 20 दिन। श्वेत रक्त कण को कहलाता है ये ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहलाता है इरिथ्रोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है ये आरबीसी में। एंटीजन 2 प्रकार के होता है ए और बी।
आरबीसी का संख्या पाई जाती है हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है पीलिया को। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया को। रक्त के थक्के बनाने में सहायक प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट जीवन काल में 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट की मृत्यु होती है पीलिया में। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन के है। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। थैलेसीमिया रोग में रक्त में WBC अत्यधिक मात्रा में उपस्थित कहलाती है ल्यूकेमिया। यहाँ से रक्त वर्ग समूह देख लेते हैं। रक्त समूह होता है AB एवं O। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। सर्वदाता रक्त समूह जो है ये O है। सर्वग्राही रक्त समूह AB है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर व वीनर ने 1940 में सीसस बंदर से। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस होता है। रक्त में परिसरण तंत्र देख लेते हैं। रक्त परिसरण तंत्र की खोज किया था विलियम हॉर्वे ने 1628 ईस्वी में। शरीर में रक्त परिसरण तंत्र करता है हृदय। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा। मनुष्य का औसत रक्तदाब होता है 120/80। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमीटर होता है। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथिया से। व्यक्ति के वृद्धि होने पर रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया। यहाँ से हम लोग पाचन तंत्र देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र प्रारंभ होता है मुख से। मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनली। पचे भोजन का अवशेषण छोटी आंत में। आंत की लंबाई होती है 22 मीटर लगभग। भोजन पचाने में सहायक होती है वह एंजाइम। आवश्यक से निकलने वाला जठर रस कौन सा होता है एंजाइम पेप्सिन एवं रेनिन। प्रोटीन का पाचन आमाशय व छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन एंजाइम पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वह रेनिन है। मनुष्य के आहारनाल की औसत लंबाई 8 से 10 मीटर लगभग 30 फीट होता है। आहारनाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पादन जो है वह माल्टोज है। यहाँ से हम लोग एंजाइम देख लेते हैं। एंजाइम मूलतः होता है प्रोटीन। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो वह एंजाइम है। ट्रिप्सिन एमाइलेज जाइमेज लाइपेज है यह एंजाइम। प्रोटीन एक पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। स्टार्च को शर्करा में बदलना एमाइलेज है। वसा को ग्लिसरॉल में बदलना लाइपेज है। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलना जाइमेज है। लाल में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रैलिन है। स्टार्च को माल्टोज में बदलना ट्रैलिन है। लार सहयोगी करती है स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है ये मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथिया कहलाता है पिट्यूटरी की अप्यूस ग्रंथिया। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथिया फीमर जांग। शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फोरस से। कान में हड्डियों का मुख्य संख्या होती है 6। मानव शरीर में कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर एवं इनेमल हड्डी में अस्थिया का अध्ययन कहलाता है वह ऑस्टियोलॉजी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 है।
मानव की खोपड़ियों में अस्थियों की कुल संख्या 28 है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। उपास्थि में पाए जाता है। नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20 है। मानव शरीर जल की मात्रा जो है यह 65 से 80%। सबसे छोटी ग्रंथियां पीनियल या पिट्यूटरी ग्रंथियां होती है। मानव शरीर का कठोरतम भाग जो है ये इनेमल दांत की ऊपरी परत होती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है ये पैरों में। मानव शरीर में वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होता है अंगुलियों में। शरीर की प्रचुर मात्रा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सामान्यतः ताप होता है 68.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? वह 31। मनुष्य में शोषण दर होता है 16 से 18 बार। शिशुओं का शोषण दर 44 बार प्रति मिनट होता है। पैर में हड्डियों की कुल संख्या जो है वह होती है 60। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है कीरोटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में आवश्यक कैल्शियम व फास्फोरस है। यहाँ से हम लोग यकृत देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत का वजन जो है 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियमित बनाए रखता है यकृत। फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। मृत आरबीसी को नष्ट करता है पीलिया व यकृत में शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है पीलिया। शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथियां जो है वह अग्नाशय है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है अग्नाशय या पैनक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन में प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन की उपस्थित धातु जो वह जस्ता होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डायलिया के जड़ों से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किया था बैटिंग एवं बेस्ट ने। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया था 1922 लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह या डायबिटीज। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? वह सिक्रिटीन। यहाँ से हम लोग हृदय देख लेते हैं। शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है वह हृदय है। हृदय का भार जो है वह 300 ग्राम लगभग। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ। हृदय का मुख्य कार्य जो है यह शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुँचाना। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी कहलाता है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। अशुद्ध रक्त का संवहन करता है वह फुफ्फुस धमनी। शुद्ध रक्त का संवहन करता है वह फुफ्फुस शिरा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल। हृदय के फैलने को डायस्टोल। समानतः नाड़ी या स्पंदन दर बराबर होता है हृदय के धड़कने के दर। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन है। जीवक रक्षक हार्मोन होते हैं एड्रेनल।
हृदय घात का कारण है शरीर के कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है यह पोटासियम। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है वह पेसमेकर। जराविक साथ क्या है, ये कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया जाता है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। हृदय संबंधित बीमारी का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। हृदय प्रति मिनट रक्त स्पंदन करता है 5 से 6 लीटर। वृक्क या किडनी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य एवं स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क किडनी। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कोक्टेक्स। वृक्क की भीतरी भाग कहा जाता है मेंडुला। वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का पीएच मान होता है 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। रक्त से यूरिया का पृथक करता है वृक्क। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यकृत में। मूत्र में दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यहाँ से हम लोग मानव मस्तिष्क देख लेते हैं। मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतक से। मस्तिष्क का वजन होता है 13 से 14 ग्राम। मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। सेरिब्रम का उपभाग अग्र मस्तिष्क का मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रण करता है सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क किस भाग द्वारा होता है, सेरिब्रम। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करता है थैलेमस। शरीर में ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। दृष्टि, ज्ञान, श्रवण शक्ति को नियंत्रण का केंद्र होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया होता है मध्य मस्तिष्क के पश्चिम भाग में। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम या अनुमस्तिष्क होता है। सेरिबेलम तथा मेंडुला ऑब्लंगाटा का उपभाग है पश्चिम मस्तिष्क का। सेरिब्रम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन की दर को नियंत्रित करता है मेंडुला ऑब्लंगाटा। मेरुरज्जु होता है मेंडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग। मेरुरज्जु या कोशिका रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कोशिकीय रज्जु द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राफ द्वारा। ईसीजी इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राफ। प्रमुख ग्रंथियां हम लोग देख लेते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का भार 0.5 ग्राम होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथियाँ ये पिट्यूटरी होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथियाँ जो है ये थायराइड होता है। पीयूष ग्रंथियाँ पाई जाती है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथियाँ स्रावित करता है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथियाँ में थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है ये TSH होता है। TSH को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथियाँ। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त एमिनो अम्ल। घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। रक्त संकरा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि।
आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन को। लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रीनेलिन को। गाय भैंस में थनों से दूध उतारने के लिए हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, वह श्वसन नली का लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होता है, ये आंसू से। यहाँ से हम लोग जनन अंग देख लेते हैं। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, वह वृषण होता है। एंड्रोजेस स्रावित होता है वृक्क से। स्त्री का जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजेन। पुरुष हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजेन। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन उत्पादित जो है ये होता है पुटिका द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। पुरुषों की नसबंदी होता है वैक्सोक्टोमी। स्त्रियों में नसबंदी होता है टिबोक्टोमी। यहाँ से हम लोग पोषण पदार्थ देख लेते हैं। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्रोत है गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन का मूल स्रोत जो है वह मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध है। प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन आवश्यकता होती है? 20 प्रकार का। सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन के कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मरामस एवं क्वाशियोरक। वसा होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। त्वचा रूखी हो जाती है वसा के कमी से। दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10%। व्यापारिक नाम जो है वह गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है ये कैसीन है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया जो है वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटारोमीटर होता है। यहाँ से हम लोग विटामिन देख लेते हैं। विटामिन होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन जो है वह BC होती है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा K होता है। विटामिन A तथा B की खोज मैकुलन ने। विटामिन C की खोज हॉल्टन ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रतौंधी होता है विटामिन ए के कमी से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। प्लेग्रा होता है विटामिन B3 के कमी से। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेटोथैनिक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक रोग होता है विटामिन C की कमी से। विटामिन C का स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी। घाव भरने में सहायक विटामिन C। विटामिन D का रासायनिक नाम
कैसियोफेरॉल है। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी के कमी से। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जो है वह जनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन के है। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन डी एवं के। मछली के लीवर आयल में प्रचुर होता है विटामिन ए तथा डी। जीवाणु जनित रोग देख लेते हैं हम लोग। जीवाणु जनित रोग जो है वह हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, कुष्ठ रोग। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक का जनक सेलमेन वास्कमेन है। हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से। हैजा प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है मेलरोमाइसिटिन औषधि का। संक्रमित चूहे के काटने से होता है प्लेग। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग गर्दन की ग्रंथियां एवं शोषण तंत्र है। काली खांसी को कहा जाता है पेट्रोटूसिस। टीबी या क्षय या एक यक्षमा रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। टीबी जीवाणु की खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। टीबी के इलाज में प्रचुर दवा एस्ट्रोपोमाइसिन होती है। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। बीसीजी टीका लगाया जाता है यक्षमा में। बीसीजी का अर्थ होता है बैसिलस कालमेट यूरिन। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डॉट्स टीबी का इलाज का अभियान। डॉट्स का अर्थ होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग शोषण नली है। टिटनेस रोग प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। धनुष टंकार या ल्वाजा रोग कहलाता है टिटनेस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस रोग से बचने हेतु। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु। निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़ा। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है त्वचा को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम लेप्रोसी हेनसन रोग है। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाओं से होता है। एमडीटी का पूर्ण नाम जो है मल्टी ड्रग थेरेपी है। एमडीटी में शामिल होता है डेप्सोम, क्लोफाइजिमीन एवं रिफेमिथिन। गेनोरिया और सिफिलिस जो है ये यौन रोग है। यहाँ से हम लोग प्रोटोजोआ जनित रोग देख लेते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग ये मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग है। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया से प्रभावित अंग पीलिया होता है। मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकुलॉच ने। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि है कूनेन। कूनेन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ओआरटी चिकित्सा किससे संबंधित है? ये अतिसार से। अतिसार रोग का वाहक घरेलू मक्खी है। अतिसार का प्रमुख कारण जो है वह रोटा वायरस है। पायरिया बीमारी दांतों एवं मसूड़ों की है। दांत की बीमारी होता है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से होता है दांतों का क्षरण। पेचिस होता है एंटी अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस रोग प्रभावित करता है आंत को। कालाजार का कारक होता है लिस्मेनिया परजीवी। निद्रा रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ से। निद्रा रोग का वाहक सीसी मक्खी है। यहाँ से हम लोग
कबक, फुफ्फुस जनित रोग देख लेते हैं। दमा, एथलीट फुट, खाज, दाग, गज्जापन आदि रोग होता है कबक के कारण। एथिलीन फूड कबक का कारण ट्राइकोफाइटोन होता है। गज्जापन का कारण टीनिया कैप्टिस कबक होता है। एंटीबायोटिक का निर्माण होता है कबक से। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सैलमेन वाकमैन ने 1942 ईस्वी में। पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। यहाँ से हम लोग विषाणु जनित रोग देख लेते हैं। विषाणु जनित रोग में पहला एड्स है, डेंगू ज्वर है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पी, खासरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ है। AIDS का पूर्ण नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है HIV विषाणु से। HIV विषाणु जो है वह रेट्रोवायरस होती है। HIV का पूर्ण नाम ह्यूमन लेमिनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स जो है इसका टेस्ट एलिसा टेस्ट होता है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को। पोलियो की टीका की खोज किया था जोनास साल्क ने। पोलियो ड्रग्स की खोज किया था अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो से प्रभावित अंग जो है वह तंत्रिका तंत्र है। साल टीका संबंधित है पोलियो से। साल्क टीका के आविष्कार जो है ये जोनास साल्क ने। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। भारत का प्लस पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में। WHO भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था 27 मार्च 2014 में। चेचक होता है बेरियोला जोस्टन विषाणु से। चेचक प्रभावित करता है त्वचा को। चेचक टीका की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। विश्व में चेचक उन्मूलन 1980 ईस्वी में। सार्स ये विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स होता है कोरोना वायरस से। रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। हाइड्रोफोबिया जो है वह रेबीज का विषाणु है। जल से भय रोग का लक्षण है रेबीज। पागल कुत्ते काटने से होता है रेबीज। रेबीज टीका की खोज किया था लुई पास्चर ने। हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है डेंगू ज्वार। डेंगू का वाहक होता है एडीज एजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार की कमी हो जाती है प्लेटलेट की। जापान में इनोफेलाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक होता है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर। पीला बुखार जो होता है वायरस जनित बीमारी से। पित्त ज्वार फैला होता है एडीज एजिप्टी मच्छर से। स्वाइन फ्लू जो है वायरस जनित बीमारी है। स्वाइन फ्लू वायरस नाम जो है वह H1N1। ब्लड फ्लू जो है वह विषाणु जनित रोग है। ब्लड फ्लू वायरस होती है H5N1। हर्पी रोग से प्रभावित होने वाला अंग त्वचा है। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग यकृत है। रानीखेरा बीमारी फैली होती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गी से। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। जिका वायरस फैलता है एडीज मच्छर से। इबोला प्राय अफ्रीका में सम्मिलित एक रोग है। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं जीवाणु विभोजी। छोटी माता रोग होता है जल प्रदूषण से। यहाँ से हम लोग कोरोना 19 देख लेते कोविड-19। कोरोना वायरस की शुरुआत जो है वह 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से। कोरोना का अत्यधिक नाम कोविड-19 है। कोविड का पूर्ण नाम कोरोना वायरस डिजीज है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जो है केरल में आया था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत जो 26 जनवरी 2021 में हुआ था।
100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कोरोना वायरस का पहला वेरिएंट जो है वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन है। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण जो है भारत है। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका है। कृत्रिम जनित रोग जो है, प्रमुख कृत्रिम जनित रोग फाइलेरिया है, टिटनेस है, एस्केरिएसिस है। फलेरिया रोग होता है बौचेरिया कृमि से। फलेरिया कृमि का संचार होता है मादा क्यूसेक मच्छर द्वारा। हाथी पांव रोग होता है फाइलेरिया द्वारा। टिटनिएसिस रोग होता है ये टीनिया सोलियम परजीवी से। एस्केरिएसिस रोग होता है ये एस्केरियस लुम्ब्रिकाइडीन नामक निमटोड से। यहाँ से वंशागत अनुवांशिक रोग देख लेते हैं। अनुवांशिक रोग जो है ये बर्णधता, हीमोफीलिया, थाइसीमिया, विक्सन रोग होता है। बर्णधता में रोगी किस रंग की पहचान क्षमता नहीं होती है। लाल एवं हरा का सर्वप्रथम मनुष्य में बर्णधता का वर्णन किया था हेरन ने 1876 ईस्वी में। रक्त का नहीं जमता है वह हीमोफीलिया में शाही बीमारी कहलाता है। वह हीमोफीलिया रोग में थैलेसीमिया प्रभावित करता है रक्त को। विल्सन रोग दुर्लभ अनुवांशिक विकार। विल्सन रोग शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है कॉपर। यहाँ से आँख संबंधित रोग देख लेते हैं। आँखों से संबंधित प्रमुख रोग वर्णधता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रकोमा, ग्लूकोमा होता है। आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्टिक। ट्रकोमा वह ग्लूकोमा बीमारी होता है आँखों से। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष का उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है वह अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष में ग्रसित व्यक्ति को पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं दिखती है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोकस लेंस। वर्णधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है हरे रंग एवं लाल रंग का। ग्लूकोमा आँख की प्रकाशिक तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। यहाँ से कैंसर रोग के बारे में देख लेते हैं। कैंसर का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर जांच की विधि बायोप्सी टेस्ट होता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं कार्सिनोजेन। कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर उपचार के लिए। कोबाल्ट-6 प्रयुक्त होता है कैंसर की इलाज में। कोबाल्ट-6 उत्सर्जित करता है गामा किरणें में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिका का कैंसर में ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। त्वचा कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस में। आँख के कैंसर कहलाता है रेटिना। ब्लास्टोमा द्वारा हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा से। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी होता है? समस्थानिक प्रयुक्त होता है वो आर्सेनिक 74 द्वारा। यहाँ से अन्य रोग देख लेते हैं। ग्वाइटर या गलमाल रोग कहा जाता है ये आयोडीन की कमी के कारण। मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता एवं विषाक्तता के कारण होता है? ये पारा। मिनीमाता रोग प्रभावित करता है ये तंत्रिका तंत्र को। मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया जापान में। एनीमिया होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। सूखा रोग प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार है वो अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन के कमी के कारण। बच्चों में क्वासी ओरक एवं मारामस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों में
मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि में लुप्त हो जाने के कारण आती है? थैमस ग्रंथियाँ। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग जो है ये मस्तिष्क है। सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ा से। इटाई जल में किसकी अधिकता के कारण रोग होता है? वह कैडमियम धातु से। ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओटो एल्जाइमर को मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है। ऑटोप्सी। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है? बेरी हृदय की धड़कन किस तत्व के कारण नियंत्रित की जाती है? पोटासियम अल्पता निम्न रक्तचाप है। कोयला खान उद्योगों में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रस्त होते हैं? ये फुफ्फुस धूलियमता से। एनोमीसिया रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति के कमी से। एपिडर्मिस रोग संबंधित है त्वचा से। वाइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दा को। स्पाइडिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त किया जाता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए। एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। एमआरआई का पूर्ण रूप जो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसके पाचन के लिए किया जाता है? अस्थिरंध्रता। ओस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है हड्डियाँ। रोग फैलने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता से होता है गठिया रोग प्रभावित करता है जोड़े को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव मवाद ल्यूकोडर्मा जो है लिकोडर्मा ये त्वचा रोग से है। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओटोस्कोप का। गुर्दे की पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट